उसके बाद हमारे पास आ गया डोनेशन। डोनेशन में हमें ये नहीं गिवन है, दो डोनेशन गिवन है हमें। एक तो 2 डोनेशंस आ गया 1,20,000, उसमें हमें कुछ नहीं मेंशन है कि हमारे लिए किस काम के लिए ये पैसा आया है। और दूसरे में हमें दिया हुआ है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। जो टूर्नामेंट के लिए पैसा आया है वो हमें पहले ही समझना पड़ेगा कि ये टूर्नामेंट के लिए आया है, इसलिए स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, इसे हमने नहीं लेना। और इसके अलावा जो डोनेशन हमें नहीं मेंशन है कोई भी चीज़, उस डोनेशन को हम लिख लेंगे कि क्योंकि ये डोनेशन कौन सी बन गई, जर्नल डोनेशन बन गई। ये कितने रुपए आ गई, 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद हमारे सामने आ गया सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी। इसमें भी हमें पता चल रहा है कि गवर्नर के पार्टी के लिए पैसा आया है, इसे भी हमने नहीं लेना। उसके बाद आ गया इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट। इस चीज को आपने ध्यान देना है, क्या चीज है ये, हमें क्या गिवन है कि हमने एक एफडी करवा रखी थी, फिक्स डिपॉजिट करवा रखा था, जिस पर हमें 8% इंटरेस्ट मिला है। वो कितना है, 2400। हमें एक चीज चेक करनी है और कुछ नहीं चेक करना कि हमें कहीं पर इन्वेस्टमेंट तो नहीं गिवन है। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो उस पर कितने % रेट है, रेट हमें इसमें भी दे दिया। अगर कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट मेंशन होता है लेकिन रेट मेंशन नहीं होता, तो हमने वहां पर रेट भी चेक कर लेना है। और उसके अलावा वो इन्वेस्टमेंट हमने कब की थी, क्या उतने टाइम का इंटरेस्ट इतना बन रहा है या ज्यादा कम तो नहीं है। अगर ज्यादा कम है तो हम उसे चेक करेंगे। तो बेसिकली पहले हम देखते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट है जी, बिल्कुल। यहां पर हमें गिवन है 8% फिक्स डिपॉजिट, डेट गिवन है 1 अक्टूबर 2019 सॉरी। तो हमने 1 अक्टूबर 2019 को इन्वेस्टमेंट की, कितने रुपए की, 1,20,000 रुपए की। 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट है, एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, तो उसका 8% कितना हो गया, 9,600। 9,600 हमें एक साल का इंटरेस्ट मिलना था, लेकिन हमने ये इन्वेस्टमेंट की कब है, 1 अक्टूबर को। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हो गए। 6 मंथ का हमें हाफ इंटरेस्ट मिलना था, जो कि बन गया 9,600 डिवाइड बाय 2, जिसका हमारा आंसर आ गया 4,800। 4,800 हमारा 6 मंथ का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन मिला कितना है, 2,400। इसका मतलब क्या हुआ, हमने सही पॉइंट पकड़ लिया कि अगर हम 2,400 लिख देते तो हमारी गलती हो जाती। लिखना कितना है, 4,800, लेकिन लिखना कैसे है वो भी हमें देखना पड़ेगा। बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना, 2,400 तो हमें रिसीव हो गया। ऐड करना है इसमें एक्रूड, ड्यू भी लिख सकते हो, एक्रूड भी लिख सकते हो। एक्रूड इंटरेस्ट कितना, 2,400। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना बन गया, 4,800। ठीक है, 2,400 हमारा ड्यू था, 2,400 ही हमारा हमें रिसीव हो गया। उसके बाद आ गया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अगर आप ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करोगे तो ये हमारी रेवेन्यू रिसीट है, तो हम इसे लिखेंगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितने रुपए गिवन है हमें, वो है 300। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। इसको हमने वैसे तो नहीं देखना क्योंकि सेल है, ये स्पोर्ट्स मटेरियल की सेल है, तो ये क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड हो गया। लेकिन इस पर कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं हुआ, ये हमने जरूर देखना है। हमने सेल कितने की 500 की। और बुक वैल्यू नीचे हमें ब्रैकेट में गिवन है कि हमारी जो इस स्पोर्ट्स मटेरियल की बुक वैल्यू है वो कितनी है, 1,200 रुपए है। तो 1,200 रुपए वाली हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का सेल कर दिया, 500 का। तो हमें लॉस कितना हुआ, 700 का। तो हमने लॉस किस साइड पर लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड पे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना, 700। उसके बाद हमें क्या गिवन है, लोकर्स रेंट। इसमें क्या गिवन है कि 600 रुपए हमारे 2018-19 के हैं, मतलब पिछले साल के हैं, लास्ट ईयर के हैं। इस साल का कितना हो गया, टोटल है 6800। 6800 में से 600 लास्ट ईयर का,
6,800 में से 600 आप माइनस करोगे तो हमारी इस साल की इनकम कितनी बन गई? 6,200। तो हम लिखेंगे लोकल रेंट 6,200। क्लियर? आपको क्लियर हुआ? उसके बाद हमारी रसीद साइड खत्म हो गई, नेक्स्ट पेज पर कुछ नहीं है, तो हमने पेमेंट साइड को देखा। पेमेंट साइड में सबसे पहले हमें क्या गिवन है? रेंट गिवन है, जो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपको ध्यान में रखना है कोई लास्ट ईयर का इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग एडवांस तो नहीं कुछ गया। तो यहां पर हमें गिवन है कि हमारा टोटल पूरे साल का रेंट है 60,000 जो हमने पे किया है, लेकिन इंक्लूडिंग इसमें इंक्लूड है 15,000 फॉर 2018-19। लास्ट ईयर का हमारा 15,000 रुपए इसके बीच ऐड है, जो कि पिछले साल का खर्चा है। तो पिछले साल का खर्चा अब तो हमने लेना नहीं है, तो पिछले साल टोटल खर्चा हमने पे किया 60,000, लेकिन हमारा इस साल का कितना सैलरीज है, रेंट है, सॉरी, टू रेंट हम कितना लेंगे? 45,000। 60,000 में से 15,000 लास्ट ईयर का। उसके बाद आ गया इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000, इसमें 15,000 2020-21 का है, हम कौन सा बना रहे हैं? 19-20, तो ये नेक्स्ट ईयर का हो गया, तो इसको भी हमने नहीं लेना। इसी वजह से हम इसमें से भी 15,000 माइनस करेंगे, तो हमारा टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आ जाएगा? ये भी 45,000। उसके बाद क्या आ गया? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये हमारे एसेट्स होते हैं, इसी वजह से हमने इसे नहीं लेना। उसके बाद आ गया बाय फर्नीचर। बाय फर्नीचर में क्या है? 60,000 रुपए फर्नीचर खरीद रहे हो तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब हमने फिक्स्ड एसेट खरीदे। उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एफडी करवाई, जो हम पहले भी करके आए हैं, उसको भी हमने नहीं देखना। उसके बाद आ गया टूर्नामेंट एक्सपेंस। अगर हमें ये डोनेशन ना मिली होती, टूर्नामेंट की डोनेशन हमें ना मिली होती, तो हमने टूर्नामेंट एक्सपेंस को हमारे एक्सपेंडिचर साइड में लिखना था, लेकिन अभी हमें डोनेशन मिली हुई है तो हम उसमें से पैसा यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने नहीं लिखना। ओके उसके बाद आ गया बुक्स। बुक्स को भी हमने नहीं लेना, ये हमारे एसेट्स होते हैं। उसके बाद आ गया न्यूज़पेपर एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारे रेगुलर खर्चे हैं, न्यूज़पेपर का भी और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ न्यूज़पेपर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको सारा लिखना है। 1,000 एंड 19,000, 1,000 एंड 19,000। तो हमारी सारी आइटम्स पूरी हो गई जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखनी थी। अगर आपको कोई भी आइटम क्लियर नहीं हुई कि सर आपने कोई भी ये आइटम कैसे लिखी, आपने 90% का 100% कैसे बनाया, या आपने 8% वाले एफडी फिक्स डिपॉजिट में क्या देखा, या आपने लॉस प्रॉफिट कैसे निकाला, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपको यहाँ से बेसिक्स अच्छे से समझ नहीं आएंगे तो आपको आगे चलकर बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। और आपके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 10 मार्क्स का एक चैप्टर है, हमारे लिए, हमारे एग्जाम में जो आना है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन आपको आइटम्स बता देता हूं इसमें, जैसे जो जो दी हुई हैं, अगर कोई अलग होगी तो मैं आपको बता देता हूं स्पेशली। तो सबसे पहले इसमें भी ब्रॉड डाउन गिवन है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन है। ये मैंने इसीलिए चूज किया नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। मैं आपको एडजस्टमेंट वाला भी क्वेश्चन एक बता देता हूं, दिखा देता हूं कि हमने कैसे करना है, थोड़ा सा आपको लॉजिक समझा देता हूं इस चीज का। तो बेसिकली सबसे पहले आ गया सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 2016-17, 17-18, 2018-19 हमने कौन सा लेना है, हमारा जो इस साल कंप्लीट हो रहा है वो है 31 मार्च 2018, मतलब 17-18 हमारा ईयर बन गया, तो हमने मिडिल वाला 60,000 लेना है। तो और चीज हमने क्या देखनी है कि हमारे पास एडजस्टमेंट में तो नहीं कुछ सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया हुआ, जी हाँ, हमें 2 पॉइंट गिवन है एडजस्टमेंट में। कौन कौन सा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 16,200। जब साल का अंत हुआ, एंड हुआ, तब जाकर हमारे
हमने 16,200 रुपये और लेने वाले पड़े हैं। मतलब ये एंड वाला आउटस्टैंडिंग हो गया। मैंने आपको बताया था एंड वाला आउटस्टैंडिंग हमने ऐड करना है, क्योंकि साल के एंड में पैसे लेने वाले पड़े हैं, मतलब इस साल के हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज और दे दी आपको, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है। उन्होंने क्या बोला, 1200 रुपये इज स्टिल इन एरियर फॉर 16-17। वो कौन सा साल है, लास्ट ईयर, पीछे वाला साल है। उस साल के अभी भी 1200 रुपये लेने वाले पड़े हैं। वो 1200 रुपये कहां पर है, 16,200 में है। सर ये क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गई। कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं मैं। इन्होंने क्या किया, हमें बताया कि साल के एंड में 16,200 रुपये लेने वाले पड़े हैं। मतलब हमने 16,200 लेने हैं। उसमें से इन्होंने ये भी बता दिया कि 1200 रुपये कौन से साल के हैं, लास्ट ईयर के। तो इस साल के कितने हैं, 15,000। तो आपको 60,000 में ऐड कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये ऐड करना है। मैंने आपको बुक भी वैसे दिखा दी है, थोड़ा सा मैं आगे जूम कर लेता हूं आपको। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जहां पर भी देख रहे हो, ये चाहे लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, आप इसकी फोटो ले लो, अच्छे से फोटो लेकर भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आया, डोनेशन। डोनेशन में स्पेशली लिखा हुआ है टेबल के लिए डोनेशन आई है, तो हमने नहीं देखनी। एंट्रेंस फीस मैंने आपको बता रखी है। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, जैसे हमने न्यूज़पेपर को सेल किया था वैसे ही हमने ओल्ड मैगजीन को ले लेना है। उसके बाद हमारे पास आ गया सैलरीज, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। इस पॉइंट पर आते हैं, हमें नीचे एडजस्टमेंट गिवन है कि बिगिनिंग में स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 3,000 और एंड में कितना है 4,500। ये भी मैं स्पेशली आपको टॉपिक करवा के आया हूं कि स्टॉक को बिगिनिंग वाले को हमने ऐड करना है और एंड वाले को हमने लेस करना है। तो 3,000 बिगिनिंग में है, हमने बाय कितना किया है 11,500 रुपए का। तो 11,500 प्लस 3,000 माइनस 4,500, तो हमारा 10,000 आ जाएगा, जो कि हमने हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है। उसके बाद आ गया मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हम लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे जी। उसके बाद आ गया फर्नीचर। फर्नीचर का हमने कुछ नहीं करना। उसके बाद आ गया इन्वेस्टमेंट 10%। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें इंटरेस्ट गिवन था, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं गिवन। फिर भी हमें इन्वेस्टमेंट से पता चल रहा है कि हमने 1 अक्टूबर 2017 को हमने 10% इन्वेस्टमेंट की है 70,000 रुपए की। 70,000 रुपए की हमने क्या की है, इन्वेस्टमेंट की है। उसका इंटरेस्ट कितना है 10%। जो आपको आगे वाला रेट गिवन होता है उसका मतलब इंटरेस्ट रेट ही होता है। हमने 10% इंटरेस्ट लेना है। 70,000 का कितना आ गया 7,000 की हमने कब है 1 अक्टूबर को, मतलब 6 मंथ। 70,000 7,000 7,000 का 6/12 कितना आ गया 3,500। तो हमने 3,500 रुपए क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम साइड पर लिख लेना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर होगा इसमें से, आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद मैंने पहली एडजस्टमेंट कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी आ गई जो कि डेप्रीशिएशन वाली है, कि हमने फर्नीचर पर 10% डेप्रीशिएशन लगानी है। तो फर्नीचर हमें वैसे तो गिवन नहीं है कोई भी, लेकिन हमने परचेज जरूर किया है। परचेज कब किया है, हमने 1 अक्टूबर को किया है। तो इस पर 6 मंथ का हम क्या लगाएंगे, डेप्रीशिएशन लगाएंगे। 20,000 का फर्नीचर हमने परचेज किया है। 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 आपका कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा, जिससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। मैं आपके लिए फिर से दोबारा बुक को एक बार आगे कर लेता हूं, जूम कर लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम थोड़ा सा बैलेंस शीट के बारे में भी करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में और भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अभी खत्म नहीं हुआ। इसमें बहुत सारी आइटम्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगी।
ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपको अच्छे से देखना है। और सबसे मेन चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस के बिना आपका ये चैप्टर कभी भी आपको नहीं आएगा। 10 मार्क्स का आपको एग्जाम में आने वाला है, तो आपको इसे अच्छे से करना है। आपके पास कोई भी बुक है, जो भी बुक है आप उसमें करो, कोई इशू नहीं है, आपका इजीली हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।